अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के खिलाफ यूनुस ने तारिक रहमान को फाइनल झटका दे दिया है, जिस झटके के लिए भारत कभी तैयार नहीं था। आइए देखते हैं कि आखिरकार यूनुस ने ऐसा क्या कर दिया कि तारिक रहमान को तुरंत मना करना पड़ा कि हम ये नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर आप सुनोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि आखिरकार जब शपथ समारोह में पहुंचे आपके तारिक रहमान तो वहां पर क्या क्या कांड हुआ। हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर जो बांग्लादेश है, आपकी बीएनपी पार्टी वो जीत चुकी है। तारिक रहमान शपथ लेने आए थे ढाका के अंदर कि आज से मैं शपथ लेता हूं कि बांग्लादेश को अच्छे से चलाऊंगा, जो भी कुछ लिया जाता होगा। और जो मोहम्मद यूनुस है, जब इसकी सरकार थी अभी कुछ दिन पहले, तब इसने कुछ एक प्रस्ताव पास किया था, जो प्रस्ताव 50% के हिसाब से पास होने के कगार पर भी था, हो भी चुका था। अब उस प्रस्ताव को आपके तारिक रहमान ने फाइनल मना कर दिया है। उस प्रस्ताव से भारत को घाटा होता, क्या घाटा होता उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि बांग्लादेश के अंदर जब इलेक्शन हुआ था तो टोटल 300 सीटें थीं, 298 सीट डिक्लेयर हुई थी। उसी के साथ साथ 212 सीट पर आपकी बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो थी वो जीत चुकी थी। जमाते इस्लाम जो थी वो 67 सीटों पर जीती थी, जो कि काफी अच्छी खासी है। उसी के ही साथ साथ जमाते इस्लाम भारत के लिए काफी ज्यादा कट्टरपंथी वाला काम भी करता है, और जो अदर में थे वो केवल 11 थे। लेकिन जमाते इस्लाम ने ही अब भारत के खिलाफ वो छोटे छोटे बीज बोना चालू कर दिए हैं। यूनुस ने उस बीज को बोया था, जमाते इस्लाम उस बीज पर पानी डाल रहा है ताकि वो बीज भारत के खिलाफ उग सके। लेकिन बीएनपी तुरंत सख्त मना कर दी कि ये काम नहीं होगा। आइए देखते हैं क्या होने वाला था और उससे भारत का क्या घाटा हो सकता था। यहां पर आप देख सकते हो, इसी हम बीएनपी की बात कर रहे हैं, जो कि 212 सीटों पर जीती और अपनी सरकार बना ली। यहां पर तुरंत ही सलाहुद्दीन अहमद आते हैं, जो कि बीएनपी के सांसद हैं। उनका कहना है कि सांसद सुधार परिषद के सदस्य के रूप में नहीं चुने गए और मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसा शपथ दिलाने का कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं है। चार्टर का कोई स्पष्ट संवैधानिक आधार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ मतलब नहीं समझ में आया होगा ना। असल में कुछ समय पहले जब यूनुस सरकार में था, यूनुस सरकार में कब था? 2024 की ये बात है, अगस्त की बात है, जब आपके शेख हसीना को भागना पड़ा था बांग्लादेश छोड़कर। तब से लेकर अभी तक टोटल 18 महीने हो चुके थे और आपका यूनुस ही पूरे बांग्लादेश को चला रहा था। ऐसा कहा जाता है कि शेख हसीना की सरकार को जानकर गिराया गया अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान के माध्यम से, क्योंकि शेख हसीना भारत के पक्ष में रहती थी। चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका के पक्ष में उतना नहीं रहती थी जितना भारत के लिए रहती थी। इस वजह से इन लोगों ने मिलकर उनकी सरकार को हटाया और एक ऐसे मोहरे को बैठाया ताकि वो इन 3 देश के लिए काम कर सके। और जब तक था तब तक इसने पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका के लिए काम किया। लेकिन अब एक नई सरकार बन जा चुकी है। मैंने आपको कुछ समय और कुछ वीडियो में बार बार चिल्लाकर बताया था कि कुछ ऐसा ही होगा, और ऐसा हो रहा है। मैंने इसके बारे में भी बताया था, जब ये हटेगा प्रधानमंत्री के पद से तो उसके बाद अभी भले ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश भारत के खिलाफ है, लेकिन धीरे धीरे वो भारत के पक्ष में आना चालू करेगा। मैंने आपको बताया था, आई थिंक आपको याद भी होगा, और तब आपने विश्वास नहीं माना था, लेकिन अब वो होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या हुआ था, आपके सलाहुद्दीन अहमद कहते हैं, ये अभी कुछ समय पहले भी कुछ कह चुके थे। इन्होंने कह दिया था कि जो अभी आप बातें कर रहे हो, जो नेता ये बातें कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ युद्ध लड़ा जाए, ये बेवकूफी भरा वाला काम है। ये कहे थे जो कि बीएनपी के अध्यक्ष माने जाते हैं, मतलब बीएनपी के थोड़े बड़े नेता माने जाते हैं, जो कि अभी करंट सरकार है। उसी के साथ साथ इन्होंने कहा था कि हम कुछ समय में भारत के साथ बात करेंगे ताकि अच्छे रिश्ते बन सके, और अगर भारत शेख हसीना को वापस नहीं भी देता तब भी हम ये रोड़ा नहीं आने देंगे। मतलब यही भाषा ही इस्तेमाल की थी, कोई हम रोड़ा नहीं आने देंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच अब रिश्ते खराब हों। मैंने आपको कहा था कुछ समय पहले, बांग्लादेश को अच्छे रिश्ते करने ही पड़ेंगे, और कर रहा है। लेकिन यहां पर इस चीज का मतलब क्या है? देखो, जब यूनुस की सरकार थी तो उसने एक जुलाई चार्टर करके नियम कानून लाने की कोशिश की थी। जुलाई चार्टर क्या होता है? तो यहां पर कुछ बातें लिखी हुई थी। वो बातें जानते हो क्या थी? वो बातें आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। उस बातों में लिखा था, मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि जब इसकी अंतरिम सरकार थी तो इसने कहा था कि भाई साहब, लोकतंत्र को सुधारने के लिए जुलाई चार्टर का प्रस्ताव लाया गया था।
इसके अंदर यह लिखा था कि कोई भी शख्स है वो बांग्लादेश के अंदर एक बार में 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, यानी कि शेख हसीना भी नहीं बन सकती। इसी वजह से यह चर्चा हो रही थी। और आपके बीएनपी के जो अभी तारिक रहमान हैं, उन्होंने इस चीज को मानने से मना कर दिया, इस नियम कानून के हिसाब से चलने से मना कर दिया, और इस नियम कानून के हिसाब से उन्होंने शपथ ही नहीं ली। और उसी चीज के बारे में कह रहे हैं कि कोई स्पष्ट संवैधानिक आधार नहीं है कि हम इसके हिसाब से शपथ लें। और जब आपके तारिक रहमान ने कह दिया कि हम इस हिसाब से शपथ नहीं लेंगे, तो उसके बाद बांग्लादेश के अंदर तो बवाल हो गया। बवाल इसलिए हो गया क्योंकि फिर उसके बाद बीएनपी के जो सांसद थे वो तो शपथ ले लिए हैं, लेकिन उस आधार से नहीं लिए हैं जिस आधार से लेना चाहिए था। जो वो लोग नियम कानून लाए थे, उन सब नियम कानून को आपके तारिक रहमान तोड़ने की अब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सब भारत के कट्टर विरोधी थे और उसी के ही साथ साथ बांग्लादेश के लिए भी नहीं सही थे। और दूसरी चीज, जमात, जो कि मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया, जो 60-70 के 20 सीटें पाई थी, उसने अब फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। उसने फाइनल अब कह दिया है कि भाई साहब सुन लीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करते, देख सकते हो अब्दुल्ला मोहम्मद जो कि जमात के उपाध्यक्ष है, उसका कहना है जब तक बीएनपी के सांसद नियमित संसद सदस्य के साथ ही संविधान सुधार परिषद के सदस्य के इस रूप में शपथ नहीं लेते, हम शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। यानी कि जो जमात है उसके जो सांसद हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम शपथ ग्रहण नहीं करेंगे जब तक इस नियम कानून के हिसाब से ये शपथ नहीं लेते, कि वही जो जुलाई चार्टर के बारे में मैंने आपको बताया। अब इससे ये लोग कहां रोड़ा डालना चाहते हैं, ये कब का? देखो, असल में मैंने आपको कुछ वीडियो पहले भी बताया था कि आपकी जो शेख हसीना है वो अगली बार से क्या पता इलेक्शन लड़ना चालू कर दें। हाँ, इसलिए क्योंकि जो आपकी शेख हसीना है उनके कुछ मंत्री बांग्लादेश पहुंचना चालू कर दिए हैं। जो हेडक्वार्टर इनका जलाया गया था उन सबको सुधारा जा रहा है, और जो इनके जहां भी जगह थे, जहां भी तोड़फोड़ की गई थी, वहां पर मंत्रियां पहुंचना चालू कर रहे हैं और कामकाज कागज पत्तर को सुधारना चालू कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि क्या पता इसी कार्यकाल के अंदर इनकी क्या पता माफ कर दी जाए सजा, क्योंकि इनको फांसी की सजा हो गई है ना, और इनके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे चला गए हैं। क्या पता वो सब माफ कर दी जाए, या कुछ भी अन्य चीज लाकर ये क्या पता इलेक्शन लड़ पाए। जैसे कहा जा रहा है इनके पार्टी को बैन कर दिया गया है, क्या पता ये दूसरी पार्टी बना ले और फिर उसके हिसाब से वो दूसरा पार्टी या दूसरा पार्टी का नाम बदलकर इलेक्शन लड़ सकती है। तो इस वजह से कहा जा रहा है ये सारी चीजें। आपका यूनुस सोचा था कि उसको पता था कि आगे चलकर अगर शेख हसीना आ गई तो फिर से वो इलेक्शन जीत जाएंगे, इससे बड़ी ये नियम कानून ले आओ जो 2 बार से ज्यादा वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। आपके बीएनपी के नेता ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि उसमें उनका भी काटा था कि अगर मान लेते वो 2 बार बन गए तो तीसरी बार तो बन ही नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से आपके बीएनपी के जो तारिक रहमान थे उसने भी मना कर दिया, और जो अब यूनुस हैं और जो अन्य वहां पर विपक्षी दल के नेता है जमात, वो सब विरोध करना चालू कर दिए। और ये विरोध किस लिए कर रहे हैं? ये भारत के लिए कर रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना अगर वापस सत्ता में आई अगली बार या फिर उसके भी अगली बार, तो फिर से भारत के लिए बांग्लादेश काम करना चालू कर देगा, भारत के पक्ष में हो जाएगा। तो इससे उन लोग का घाटा होगा ना, इसी वजह से वो लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि अब बांग्लादेश भारत के पक्ष में आ जाएगा कि नहीं? बस आप केवल 6 महीने रुक जाइए। 6 महीने में, या तो ये वीडियो सेव करके रख लीजिए, 6 महीने में आप देखोगे भारत और बांग्लादेश के बीच पहले जैसे रिश्ते हो जाएंगे, एकदम जैसे कुछ पता ही नहीं चलेगा बांग्लादेश है भी कि नहीं। बताइएगा जरूर, और वीडियो सेव करके रख लीजिएगा। 6 महीने बाद आप और हम यही मिलेंगे। अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।